फार्मिंग एग्रीमेंट पर भी झूठ फैलाया जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी बात बार बार हो रही है। फार्मिंग एग्रीमेंट पे हमने किसानों के हित में सुधार किया है। नए एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा हित किसान का देखा जाएगा, ये कहना था प्रधानमंत्री का। किसान से एग्रीमेंट करने वाला जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। फार्मिंग एग्रीमेंट में फसल का सौदा और जमीन का सौदा नहीं होगा, तो ये साफ कर दें कि सिर्फ फसल का सौदा होगा। एग्रीमेंट पूरी तरह से किसान की मर्जी से ही होगा, यानी किसान स्वतंत्र होगा वो एग्रीमेंट करना चाहता है या नहीं। तो अब मंडी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी दो बड़े मुद्दे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसमें हकीकत में, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसमें, और किसानों के मन में जो सवाल है उसमें क्या अंतर है, इसी पर बात करते हैं। राजीव रंजन झा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने सुना अभी अखिलेश प्रताप सिंह को, उनका तो ये कहना है कि जो कुछ कह रही है सरकार उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वो उनका राजनीतिक बयान भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हकीकत क्या है, मंडी की स्थिति को लेकर क्या हकीकत है, किसान का क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि वो तमाम किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पर वो तो विरोध कर रहे हैं, बाकी किसानों को क्या लगता है इससे फायदा होने वाला है? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस बात में कितना दम है? देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, तो वो वही कहेंगे जो उनके राजनीतिक दल को सूट करता है। और वे अपने जिस नेता के नुमाइंदे हैं, उन नेताजी को अभी हाल में राजस्थान में देवली में हल का एक नमूना प्रस्तुत किया गया और वो पूछ बैठे कि ये क्या है। फिर उनको बताया गया ये हल है, इससे खेती होती है वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर लोगों को याद आ गया राजीव गांधी का वो किस्सा, जब लाल मिर्च और हरी मिर्च वाला वो किस्सा कि भाई जब राजीव गांधी को बताया गया कि भाई लाल मिर्च में ज्यादा पैसे मिलते हैं, हरी मिर्च में कम पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि लोग फिर किसान फिर लाल मिर्च ही क्यों नहीं उगाते हैं। तो वो जिस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसका नेतृत्व किसानों को लेकर के जितना संजीदा रहा है, वो उसकी अपनी अलग कहानी है, उसमें जाने दीजिए। अभी मुझे पता है कि अब वो मेरे ऊपर खार खा करके बैठ जाएंगे, लेकिन वापस आपने जो पूछा मंडियों का मसला जी, तो वहां पर याद कीजिए एयरलाइंस में मोनोपोली होती थी इंडियन एयरलाइंस की। जब निजी क्षेत्र को खोल दिया गया तो क्या उसके बाद इंडियन एयरलाइंस की वो स्थिति रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो निश्चित रूप से जो एपीएमसी एक्ट के तहत मोनोपोली पाने वाली जो सरकारी मंडियां हैं, निश्चित रूप से उन मंडियों में फिर किसान कम जाएगा, यानी मार्केट शेयर उसका कम हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो मंडियां बंद हो जाएंगी, वो एक विकल्प के रूप में खुली रहेंगी। यदि किसी मोहल्ले में सिर्फ एक दुकानदार है तो वो दुकानदार पूरे मोहल्ले की सारी बिक्री उसके हाथ में। राजीव रंजन जी, वहां पे 4 दुकानें और मेरे मन में एक सवाल उठता है, उसका जवाब भी साथ साथ दे दीजिए। प्रधानमंत्री एक तरफ ये कह रहे हैं कि मंडियां मौजूद रहेंगी और वो खत्म नहीं होने वाली हैं, जो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो मौजूद रहने वाली हैं, लेकिन उनमें खरीद कम हो जाएगी क्योंकि विकल्प बहुत, मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तो फिर विस्तार, सरकार जब उनका मार्केट शेयर इतना ज्यादा था तो सरकारों ने विस्तार नहीं किया, अब सरकार फिर विस्तार क्यों करेगी जब उनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री ये भी तो कह रहे हैं कि उनको विस्तार किया जाएगा, यानी विस्तार नहीं होने वाला है। फिर विस्तार करने की जरूरत इसलिए है कि आज की तारीख में सिर्फ 6% किसान देश के हैं जो एमएसपी व्यवस्था का फायदा उठा पाते हैं, जो मंडियों में सरकारी खरीद का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जो एमएसपी के तहत सरकारी बिक्री का 90% हिस्सा ले जाते हैं। बाकी देश के किसानों ने क्या गुनाह किया है, क्या अपराध किया है कि उन्हें सरकारी खरीद का फायदा न मिले, उन्हें वो अवसर न मिले जो 2 राज्य के किसानों को मिलते हैं? उनके गांव तक क्यों नहीं पहुंचे सरकारी सुविधाएं कि सरकार वहां उनके पास जाकर के भी खरीदारी करे?